अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जापानीज़ हीटर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या कोड आते हैं और कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास जो हीटर आया है इसके ऊपर एरर कोड 71 आ रहा है। तो कुछ दोस्तों के मुताबिक इसके सोलेनॉइड वाल जो गैस वाले होते हैं उसमें फ़ॉल्ट आता है, और कुछ टेक्नीशियन हजरात के मुताबिक इसकी किट में ये जो बड़ा सा आईसी लगा हुआ है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो बड़ा वाला आईसी लगा हुआ है इसका फॉल्ट होता है। इसको वो रीसोल्ड करते रहते हैं और फिर कहते हैं जी ये ठीक नहीं होता। तो आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि सोलेनॉइड वाल जो हैं उनको कैसे चेक किया जाता है, क्या इसके ठीक हैं, ख़राब हैं, और क्या हम इसको सही करके चला सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने इसका फ्रंट कवर पहले से खोल रखा है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि कैसे खोलना है। मैंने इसका ये स्विच निकाल लिया है। तो सबसे पहले आपने इसका स्विच ही निकालना है, क्योंकि हम इस पे काम करने वाले हैं जो कि ख़तरनाक है। तो मैं इसके सारे जैक निकाल लेता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी काफ़ी सारी टेस्टिंग करके रखा हुआ है और लगभग 1 साल से ये मेरे पास ही पड़ा हुआ है। तो आज फिर हम इस पे काम करने वाले हैं और देखते हैं क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो लास्ट टाइम जब मैंने इसको कुछ चेकिंग वगैरह की थी तो इसकी ये सप्लाई ख़राब थी, तो ये भी मैंने इसकी रिप्लेस कर दी है। तो अब हम इसको खोल के चेक करते हैं कि क्या हम इसके वाल जो हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं या उनको चेक कर सकते हैं क्या वो ठीक हैं या ख़राब हैं। तो हर मॉडल का खोलने का दोस्तों तरीका अलग होता है, इसलिए आपने अपने हीटर के हिसाब से उसको खोलना है। तो मैं ये ऊपर वाला हिस्सा अभी नहीं उतारूंगा क्योंकि वाल जो हैं वो सामने से भी निकल आएंगे। मैं पहले वाल बाहर निकालता हूँ। जी तो दोस्तों फ्रंट की साइड से खुल गया है। अब हमने इसके वाल बैक साइड से खोलने हैं। तो बैक साइड से खोलने के लिए इसके वाल और इनलेट पाइप दोनों अलग अलग से लगे हुए हैं, तो इसलिए हमें इन दोनों को खोलना पड़ेगा। तो ये अभी मैंने 3 पेज खोले हैं ऊपर से, जो कि इनलेट वाल के साथ लगे हुए थे, और अभी मैं खोल लेता हूँ नीचे वाले इस इनलेट को। तो इसका पाइप भी खोल के उतार लेता हूँ ताकि आप दोस्तों को भी देखने में आसानी हो और मुझे निकालने में भी थोड़ी सी आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक और मसला आ रहा है कि ये इस तरह से खुलेगा नहीं। हमें ये ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है ये वाला, इसको भी खोलना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको भी खोल लेता हूँ। आज दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है,
कि काम करते करते यहाँ पे आपको एक दो इन्वर्टर भी नज़र आ रहे होंगे। सोलर इन्वर्टर हैं 500 वाट के, तो मैं उन पे भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, इस वजह से वो भी साथ में खुले हैं। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को ये भी दिखा दिया जाए कि इसके वाल जो हैं उनको कैसे चेक करना है और कैसे रिपेयर करने हैं। तो ये डिस्प्ले के दोनों जैक हैं, इसको साइड पे रख लेते हैं। तो ये हैं दोस्तों इसके सोलेनॉइड वाल, अगर आपको यहाँ पे सही से नज़र आ रहे हो, 1 2 और यहाँ एक पीछे होता है, ये 3 वाल हैं इसके। जी तो दोस्तों यहाँ पे वाल हमारे निकल चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी रंग चेंज हुआ हुआ है, इसका भी चेंज हुआ है, लेकिन ये जो है ये ठीक है। तो हम इनको मल्टीमीटर की मदद से पहले चेक करेंगे। जी तो दोस्तों इसको साइड पे करते हैं और मल्टीमीटर हमारा नीचे आ गया। जी तो दोस्तों अब मैं मल्टीमीटर की मदद से इनको चेक करता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैंने रेजिस्टेंस पे रख लिया है, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने रेजिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप दोस्तों को देखने में और समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको चेक करता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें कोई भी पावर नहीं आ रही, इसमें भी कोई नहीं आ रही, जबकि इसमें 87.6 ओम की पावर आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा वाल जो है ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, क्योंकि अगर इनकी कॉइल चल रही होती तो कम से कम 1 ओम या कुछ ना कुछ तो रीडिंग होनी ज़रूरी थी। तो अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि इन वाल को दोबारा ढूंढना कैसे है, कहाँ से मिलेंगे, और फिर उन वाल को यहाँ पे लगाना कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये एक पुराना मेरे पास हीटर पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इसके वाल जो हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन वाल को खोल लेता हूँ और खोल के बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अब इसके वाल ही ख़राब हैं। तो ये लगभग 1 साल से मेरे पास इसी एरर की वजह से पड़ा हुआ है, एरर 71 की वजह से। तो पिछले दिनों एक भाई की एक दोस्त की कॉल आई थी जिसने मुझसे पूछा था कि भाई एरर 71 का क्या इशू होता है और वो कैसे ठीक होता है। चूँकि मुझे पता नहीं था तो मैं उस वक़्त कोई भी उसको जवाब नहीं दे पाया। तो बाद में भाई ने मुझे फ़ोन किया, जिस भाई ने भी मुझे फ़ोन किया था पहले कि मेरा ये मसला एरर 71 आ रहा है। तो उस भाई ने दोबारा मुझे फ़ोन किया और बताया कि मेरा मसला कैसे हल हुआ है। टेक्नीशियन ने उसके गैस के वाल चेंज किए हैं और वो कोड ख़त्म हो गया। तो मैं भी यहाँ पे इसके वाल निकाल लेता हूँ।
तो ये दोस्तों इसके वाल होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे पार्ट नंबर भी कुछ लिखा हुआ है H3121A। तो आपको यहाँ पे सारा नज़र आ रहा होगा। अब हम दूसरा वाल खोलते हैं जो कि इस साइड से खुलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाल के साथ पहले ही किसी ने अल्ट्रेशन की हुई है। तो मे बी ये वाल पहले से ही ख़राब था, ये वाला वाल पहले से ही ख़राब था और अभी ये भी ख़राब हो गया, क्योंकि इसके अंदर उसके अंदर ये वाला हिस्सा निकला है जो कि गैस को ऑन ऑफ करने के लिए ज़रूरी है, जबकि इसके अंदर यहाँ से कुछ भी नहीं निकला। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने इसके साथ पहले ही अल्ट्रेशन की हुई है कि एक वाल इसका ऑन नहीं हो रहा था, तो उसने अंदर वाला हिस्सा निकाल दिया, बजाय इसकी ये सोलेनॉइड ये कॉइल चेंज करने की बजाय उसने अंदर का हिस्सा ही ये वाला निकाल दिया। तो अब हम दूसरा वाला हीटर खोलते हैं। तो इसका मैं सामान केयरफुली साइड पे कर लेता हूँ और उसके वहीं पे वाल खोल के लाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको बताया था कि मैं दूसरे हीटर के वाल निकालने वाला हूँ जो कि इस तरह के मुझे चाहिए थे। और इस हीटर के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो वाल है ये इसकी दो साइडें हैं और ये इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। तो इसको तो हम उधर नहीं लगा सकते हैं और इसके पीछे एक वाल लगा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अब हमें ये वाला जो वाल है इसका पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ H3121A। ये इसका कुछ पार्ट नंबर है अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो। और दूसरा जो इसका वाल है इसके ऊपर भी मैंने आपको पढ़ के बताया था H3121A इसका पार्ट नंबर है। तो ये हमें अब मार्केट से ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी नहीं पड़े हुए। तो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग भी दी हुई है, टाइम, और ये इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, टाइम। अब हम दोस्तों इनको मार्केट से ढूंढेंगे और ढूंढ के फिर इस हीटर के अंदर लगाना है मैंने। और मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ कि इसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या है। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफ़िकेशन है, इसका जो टेक्निकल स्टिकर है यही लगा हुआ है और इसके साथ ये एक और भी स्टिकर है लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, साथ में ये कुछ स्टिकर लगा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ इससे कुछ पता चलता है तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी दोस्त के पास इसका पार्ट पड़ा हुआ है, इसका सामान पड़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपसे ख़रीद के तो ये मैं हीटर जो है कस्टमर का ठीक करके तो उसको दे दूँ। तो कमेंट में बताएं। और कुछ दोस्त जिनको पता है कि ये सामान कहाँ से मिलता है वो भी बताएं, पाकिस्तान में किस जगह से ये सामान मिलेगा मुझे, तो ताकि मैं इसका सामान मंगवा के ऑनलाइन मंगवा के या ख़ुद जाके लेके तो ये ठीक करके कस्टमर को दे सकूं। तो लगभग इसको 1 साल हो गया मेरे पास पड़े हुए हैं और कस्टमर ने काफ़ी दफ़ा पूछा है लेकिन मेरे पास इसका कोई हल नहीं था। तो अभी उस दोस्त के मुझे नाम तो मैंने नहीं पूछा लेकिन मैं यहाँ पे उसका मेंशन कर दूँगा कि किसने मुझे बताया था।
तो शुक्रिया भाई आपका मुझे बताने का, ताकि मेरा भी ये मसला जो आ रहा है मैं उसको हल कर सकूं। तो ढूंढते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।